तो आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पिछले लगभग 6.5 महीने से जेल में रहे थे। उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट 1985 का इस्तेमाल किया गया है और इस वजह से वो जेल में कैद है। उनके ऊपर 3 केसेस हुए, तीनों केस में उन्हें बेल मिल गई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रिहाई नहीं मिल सकी। इस पूरे मामले को लेकर के हमने आपको पिछले वीडियो में तमाम जानकारी दे दी कि किस तरह से वो लगातार हाई कोर्ट में अपना चक्कर काट रहे थे। हाई कोर्ट में अर्जी पर अर्जी लगाने के बावजूद उन्हें किसी भी तरह की रिहाई नहीं मिल पाई। तमाम अर्जी को अदालत ने खारिज कर दी। अगर रिसेंटली बात की जाए 29 तारीख को उनके मामले में एक फ़ैसला आना था और उसके बाद भी जो फैसला आया वो आप तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह से सीधे तौर पर ये बात कही गई कि उन्हें जो है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट का जो मामला है उनके ऊपर वो जारी रहेगा, किसी भी तरह की उन्हें रिहाई नहीं दी जा सकती। इस पूरे मामले को लेकर के हमने आपको पिछले दिनों एक और वीडियो में ये जानकारी दी थी कि किस तरह से उनका एक जो और मामला है, 2 मामला, जो कच्छ का मामला है, जो मोडासा का मामला है, वो भी मामला अदालत में है और उस मामले को लेकर के 20 तारीख को सुनवाई होनी है, यानी कि 20 अगस्त को इस पूरे मामले में आगे सुनवाई होनी है। अब सवाल ये है कि क्या 20 तारीख को भी उन्हें रिहाई मिल पाएगी या नहीं, ये भी वक्त बताएगा। रिहाई का मतलब वो रिहाई से रिलेटेड नहीं है। 20 तारीख को जो मामला है वो ये कि कच्छ में जो उनके ऊपर केस हुआ था और जो उनके ऊपर मोडासा में केस हुआ था, उस एफआईआर को खत्म करने की बात है। अगर वो एफआईआर खत्म हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए आसानी हो जाएगी और उनका जो पासा वाला मामला है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो वो कोशिशें उनकी तरफ से जारी है। इस बीच हमने आपको एक अहम जानकारी दी थी, वो ये कि कुछ देश के बड़े सांसदों को लेटर लिखा गया था मुफ्ती साहब की रिहाई के लिए। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। हम आपको बताते हैं किस तरह से इस देश के 24 मुस्लिम सांसदों को एक अहम लेटर लिखा गया मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में। क्या लिखा गया, क्या बातें हैं उसमें, तमाम चीज़ें हम आपको बताते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ सके कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन शायद उनकी रिहाई जो है वो एक बड़ी साजिश कि वो शिकार होते जा रहे हैं। उन्हें रिहा नहीं करना कुछ लोगों का ऐसा लगता हो मकसद हो गया हो। इस तरह की बातें लोगों के अब जहन में आने लगी हैं। लोग अब ये सोचने लगे हैं कि उन्हें जानबूझ करके फंसा दिया गया है पूरी तरीके से, वरना उन्हें जो है अभी तक रिहा कर दिया जाता। ये बातें की जा रही है। देखिए, दरगाह मस्जिद है और इस दरगाह मस्जिद ने एक लेटर लिखा था। मुतवल्ली हैं इनके हाजी हसीब हबीब पीरजादे साहब, अंसार खालिद पीरजादे साहब, माजिद अलीमुद्दीन पीरजादे साहब। इन्होंने टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट न्यू दिल्ली, यानी कि एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद को दिल्ली में एक लेटर लिखा जिसमें इन्होंने रेज योर वॉइस इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीज ऑफ मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। इन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें ये बात कही कि देश के सदन में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मुद्दे पर आप तमाम लोग आवाज़ उठाइए। जैसी बातें सामने हैं, लगभग 24 मुस्लिम सांसदों को ये लेटर लिखा गया है। इस पूरे मामले में जो जानकारी दी गई है वो इस तरह से कि पिछले 6 महीना से मुफ्ती सलमान अजहरी, जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, उन्हें गुजरात जेल में कैद किया गया है। इनमें ये बातें बताई गई है कि पासा एक्ट उनके ऊपर इम्पोज किया गया है। 31 जनवरी को हिज स्पीच इन जूनागढ़, 31 जनवरी को उन्होंने जूनागढ़ में एक स्पीच दिया था। उसी स्पीच को एक हेड स्पीच के तौर पर देखते हुए गुजरात की एटीएस ने उन्हें मुंबई से गिरफ्तार कर लिया था। उनके ऊपर 3 केसेस दर्ज हुए जिसमें उन्हें बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद उनके तमाम स्पीच को जो है बेल मिलने के बाद उनके हेड स्पीच का जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया था, तीनों स्पीच को लेकर के उस स्पीच के मामले के बाद भी उन्हें तीनों अदालतों ने रिहा कर दिया, यानी कि 3 केसेस जो उनके ऊपर हुए थे। लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर इंटेंशनली जानबूझ करके उन्हें जूनागढ़ पुलिस स्टेशन ने उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट का इस्तेमाल किया, यानी कि उनके ऊपर पासा इम्पोज कर दिया। ये बातें लेटर में कही गई। आफ्टर वॉचिंग द स्पीच विच इज बीइंग शोन ऑन हेट स्पीच, इट डज नॉट सीम दैट ही इज गिविंग इट विद द इंटेंशन ऑफ स्प्रेडिंग हेटरेड इन इंडिया। इनका कहना है कि जो स्पीच है, अगर आप उसे सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे और उसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे तो ये बातें साफ है कि उनका ये मकसद नहीं था कि वो भारत देश में कोई नफरत फैलाए। उनका जो स्पीच था वो इसराइल और फलस्तीन के बीच में जो जंग है उससे रिलेटेड था। मौलाना साहब की स्पीच वाज अबाउट द इसराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट एंड डिड नॉट इंटेंड टू प्रोवोक एनीवन, और उन्होंने किसी को उकसाने के नाते उस वीडियो में कोई बात नहीं कही थी। उनका 20 सेकंड का एक वीडियो वायरल किया गया सोशल मीडिया पे टू प्रोवोक सिटीजन ऑफ इंडिया, ताकि भारत के लोगों को उकसाया जा सके, विश टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन इंडिया, जो कि एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो जाए। ऑल्सो द इंटेंशन ऑफ डिस्ट्रॉइंग ब्रदरहुड इन इंडिया बिटवीन द मुस्लिम्स एंड हिंदूज, यानी कि इस नाते, इस वजह से इस वीडियो को वायरल किया गया ताकि हिंदू और मुसलमान के बीच में भारत में जो है वो नफरतें फैलाई। ऐसा कुछ नहीं है। एंड बट इन द इंटायर वीडियो, जस्ट इन the 1 minute 30 second video, it becomes clear that all this has been said in the name of Israel and not for India. लेकिन अगर आप उस 20 सेकंड के वीडियो
को छोड़ दीजिए और 20 सेकंड के वीडियो का जो पूरा वीडियो है, यानी कि सिर्फ 1.5 मिनट का वीडियो अगर आप देखते हैं तो इसमें ये बातें साफ हो जाती है कि उन्होंने जो बातें कही थी वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल और फलस्तीन के मामले पे कही थी। उसमें इंडिया का कोई लेना देना नहीं था और ना ही हिंदुओं का कोई लेना देना था। इसके बाद इन्होंने इस लेटर में और भी कुछ जानकारी दी, लेकिन कहते हैं कि सिर्फ उन्होंने सिर्फ कुत्ता कह दिया, इस वजह से इनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया गया, दैट टू बाय द पीपल हु हैव नो कनेक्शन विद दिस स्पीच। और इस वजह से जिस वजह से भी उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया, जो आरोप लगाया गया, असल में वो बातें उन्होंने कही नहीं थी और उसका कोई कनेक्शन जो है उनके स्पीच का इंडिया के लोगों से नहीं था। व्हाई एक्शन इज नॉट टेकन अगेंस्ट दोस हु यूजेस अब्यूसिव वर्ड्स। अब इनका कहना है कि जब मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है तो फिर अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म सितम करने वाले, जुल्म सितम की बात करने वाले, अल्पसंख्यकों के ऊपर अब्यूसिव लफ्जों का इस्तेमाल करने वाले, गालियां देने वाले, उल्टी सीधी बातें करने वाले के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। इन्होंने कुछ नाम भी गिनाए, जिसमें इन्होंने टी राजा सिंह का नाम दिया, जो असदुद्दीन ओवैसी सहित मुसलमानों को गालियां देते हुए और उनके ऊपर अपशब्द कहते हुए कई बार देखे गए। सुरेश चौहान के, जो कि सुदर्शन न्यूज चैनल से ताल्लुक है और उल्टी सीधी खबरें चलाते हैं, अक्सर हर चीज में जिहाद जोड़ देते हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री जी हैं, इन्होंने एक बार एक नारा लगाया था जिस पर काफी आपत्ति हुआ था। नुपुर शर्मा, जिन्होंने प्रोफेट मोहम्मद को लेकर के एक बार ऐसी बात कही थी जिससे लोगों में काफी गुस्सा आया था। और कई सारे लोग हैं जिन्होंने माइनॉरिटीज को टारगेट किया है, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, ये बातें कही गई है। Therefore, we request you to raise this issue in Parliament regarding the one-sided action taken against the मौलाना सलमान अजहरी and मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब। तो इन्होंने ये लेटर में अपील किया है कि आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए, मौलाना कमर गनी साहब के लिए जो है आवाज उठाइए। अब सवाल ये होता है कि क्या ये आवाज उठाई गई या नहीं उठाई गई। सबसे पहले हम आपको इस पूरे मामले पर आगे जानकारी दें, उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए कि कुछ लोग हैं जो सीधे तौर पर इस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जूनागढ़ में 31 जनवरी को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को हेटेड स्पीच के सिलसिले में गुजरात की 3 पुलिस स्टेशनों में उन पर केस रजिस्टर्ड हुआ और तीनों में बेल मिल गई है। लेकिन बावजूद बेल मिलने के बाद 6 महीने हो गए, उनको आज भी जेल के पीछे है वो, और उन्हें जमानत मिलने के बावजूद भी खासकर गुजरात पुलिस ने पासा में इंटेंशनली अंदर रखा हुआ है। हम नासिक के मुसलमान तमाम जितने भी एमपीज़ हैं हमारे, जितने भी हिंदुस्तान के जो चुन कर आए मुस्लिम एमपीज़, उनसे गुजारिश करते हैं कि फ़ौरन ये संसद भवन में आवाज़ उठाए और हेड स्पीच, जो कि बिल्कुल भी हेड स्पीच नहीं थी और ये इसराइल के ताल्लुक से बोला गया था, लेकिन बावजूद इसराइल के ताल्लुक से बोलने के गुजरात गवर्नमेंट ने उनको अंदर रखा है। हमारी इमाम साहब जो है ये मौजूद है, इनके दस्ते मुबारक से ये जो मेमोरेंडम है, जो 24 एमपीज़ है हमारे, उनको भेजा जा रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से दुआ कीजिए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। आप भी कलेक्टर ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में मेमोरेंडम दीजिए और उनकी रिहाई के लिए पुरजोर कोशिश करें, सब आवाज़ उठाए। आपको बता दें दोस्तों, ये वीडियो जो लेटर है, असल में ये लेटर पुराना है। ये लेटर जो है वो 30 तारीख को लिखी गई थी, यानी कि 30/6/2024 को। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लेटर जो कि 30 जून को ही लिखी गई, 30 जून को यानी कि जुलाई से पहले लिखी गई, लेकिन जुलाई में इन्हें जो है, इनके ऊपर जो है इनका जो मामला था गुजरात हाई कोर्ट में, वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि डिसमिस कर दिया गया। और इस तारीख के बाद भी एक भी कोई एमपी मुझे नहीं दिखाई दिए, एक भी कोई सांसद, 24 तो छोड़ दीजिए, किसी एक एमपी ने भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में कोई आवाज़ नहीं उठाई। यानी कि इस एप्लीकेशन के भेजने के बावजूद अगर किसी नेता ने आवाज़ नहीं उठाई, इसका मतलब यह है कि उन तमाम नेताओं ने मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले को सीधे तौर पर इग्नोर कर दिया। तो ये पूरा का पूरा मामला था, हमने सोचा आपको इसके बारे में जानकारी बता दें। आपको एक बात और बता दें कि एक और लेटर मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में जो है वो एक ख़ास व्यक्ति को लिखा गया है। इस पूरे मामले पर भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में तमाम जानकारी देंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर अगर इस वीडियो को देखा आपने किस तरह इन्होंने समझाया कि बहुत अच्छे तरीके से हो गया, आप लोगों को समझ में गया होगा। एक हुए और मुश्किलात बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएगी। किस तरह इन्होंने बताया कि 24 एमपीओ को लेटर जारी किया गया और एक ने भी सांसद में अभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। क्या किया जाए? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सब लोग दुआ कीजिए कि एक हमारा शेर जो उन ऐसे मुसीबत में फंसा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए और उनकी जीत अता फरमाए। उनकी जीत हमारी जीत है इंशाअल्लाह। और हम दुआ करेंगे और हमारी वीडियो जहाँ तक पहुँच रही हो, हम उन एमएलओ से भी ये गुजारिश करेंगे कि और उन ताकतवर मुसलमानों से
जो पावर में हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग आवाज़ उठाइए मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब के लिए। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं कहा, बस एक जुमला, एक छोटा सा जुमला को लेकर पतंगड़ बनाकर और ये मामला हो गया। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा भी कि उससे वो तो हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला ने एक छोटी सी बात को भी इज़राइल और फ़लस्तीन के लिए कहा। ये यहाँ पर खुलेआम कितनों का नाम बताया जाए, इशारे में आप समझ जाइए, खुलेआम मुसलमानों को मारने की, काटने की धमकियाँ देते हैं, उल्टा सीधा कहा करते हैं, गालियाँ देते हैं, मगर कुछ कार्रवाई उन पर नहीं होती है। अगर इंसाफ दे रहे हो तो बराबर इंसाफ करो ना। चलिए, अल्लाह की बारगाह में मैं हमेशा दुआ गो रहूँगा कि मौला तबारक व तआला हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली को जल्द से जल्द रिहाई अता फ़रमाए और उनके इल्म में, अमल में, उम्र में, रिस्क में बेपनाह बरकत अता फ़रमाए और उनकी सेहत में तवानाई अता फ़रमाए। गुजारिश ये है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फेसबुक, अगर फेसबुक पे हो, फेसबुक पे आईडी अगर हो तो कमेंट में जाकर मेरा फेसबुक भी आप फॉलो कर लें, फेसबुक पेज भी, उस पर भी नई नई अपडेट्स मैं लाता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।